नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के साथ बैठना तो दूर, उसके संपर्क में आने से भी डरते हैं। इस बीमारी का नाम है लेप्रोसी, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग या अलग अलग भाषाओं में इसे सुनबहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लेप्रोसी क्या होता है, कैसे फैलता है और सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या ये इलाज से ठीक हो सकता है, और हम जानेंगे कि होम्योपैथिक दवाओं से कैसे लेप्रोसी को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के बारे में पूरी जानकारी आप ज़रूर लें। दोस्तों, लेप्रोसी क्या होता है? ये एक तरह का स्किन डिजीज होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा बैक्टीरिया से फैलता है। ये फैलने का जो कारण होता है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कहने का ये मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को लेप्रोसी हो गया है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसके जो खांसने और छींकने के कारण जो हवा में, वहाँ पर के वातावरण में जो छींटें उड़ती है, तो उस छींटे से अगर कोई दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो वो बैक्टीरिया उस व्यक्ति में इंटर कर जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ही स्लो होता है और होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेप्रोसी एक तरह का कंटाइजस यानी कि संक्रामक बीमारी है, लेकिन अगर आप रोगी के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल तक अगर रहते हैं, तो ही इसके फैलने के चांसेस रहते हैं। यानी कि इसका जो संक्रामक जो रेट है वो बहुत कम होता है, ये बहुत ही कम फैलता है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी और दूसरा होता है लेप्रामेटस लेप्रोसी। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये ट्यूबरकुलोसिस ग्रुप का यानी उसी फैमिली का बैक्टीरिया होता है। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करता है और इसमें हल्के येलोइश या रेडिश कलर के पैचेस बनने लगते हैं, यानी धब्बे दिखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये धब्बे आपके पूरे बॉडी में निकल जाते हैं, कभी कभी उजले रंग के भी हो सकते हैं। जहाँ पर ये धब्बे बन जाते हैं वहाँ पे स्किन में जो सेंसिटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर वहाँ पे आप टच करते हैं तो वहाँ पर नहीं आपको ठंडा पता चलेगा न गर्म पता चलेगा, यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वहाँ पर की जो स्किन होती है वहाँ पे सुन्न हो जाती है, तो नम्बनेस फीलिंग वहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा उस पैचेज में न्यूड्यूल्स यानी गांठें बनने लगती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उसमें अल्सर यानी घाव भी डेवलप्ड हो जाता है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हमारे बॉडी के उन हिस्सों में ज़्यादातर फैलता है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि कान, आँख, नाक और स्किन। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है। ये हमारे पूरे शरीर में, स्किन में फैल सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल, लेप्रोसी लाइलाज नहीं है, ये ठीक हो सकता है। इंडिया में लेप्रोसी के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इससे लोगों को जागरूक भी फैलाया जा रहा है और बहुत सारे रोगी ठीक भी
हो जाते हैं। ऐसे ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग चलती है और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आप बैठते हैं, खाना खाते हैं या हाथ मिलाते हैं तो उससे ये नहीं फैलता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये आपके बॉडी में नहीं एंटर करेगा और इसके जो बैक्टीरिया जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं छींकने या खांसने से, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप बिल्कुल स्वस्थ है, तो होने के चांसेस 0% रहते हैं। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तो लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर ढंग से अगर आप डायग्नोसिस कर लेते हैं, यानी कि आप अगर कंफर्म कर लेते हैं कि इसे कुष्ठ रोग है, तभी आप उसको सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं और पेशेंट पे अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग दी जाती है। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल जो मेडिसिन यूज की जाती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस मेडिसिन को यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर्स से ज़रूर संपर्क करें और अपनी लक्षणों के अनुसार आपकी जो पार्टिकुलर सिम्टम्स है, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है, उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर की देख रेख में ही दवाइयाँ लें, तभी आपको फ़ायदा होगा और ये बीमारी आपको ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है चाल मोगरा। दोस्तों, चाल मोगरा तेल के रूप में भी आती है और पोटेंसी में भी आती है। इसका तेल आप इफ़ेक्टेड एरिया पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है वो है हाइड्रोकोटाइल। दोस्तों, हाइड्रोकोटाइल कुष्ठ रोगी के लिए ज़्यादातर हेल्प की जाती है। हाइड्रोकोटाइल में ऐसा देखा जाता है कि अगर व्यक्ति को पूरे शरीर में वाइट पैचेज हो गए हैं या एलोइस पैचेज हो गए हैं तो उस कंडीशन में आप हाइड्रोकोटाइल को आप यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में या मदर टिंचर में आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है कैलोट्रोपिस। दोस्तों, कैलोट्रोपिस भी लेप्रोसी में अच्छी यूज की जाती है। डिपेंड करता है कि उनके क्या सिम्टम्स उभर करके आते हैं। अगर लेप्रोसी के साथ साथ उनको एलिफेंटियासिस यानी फील पॉफ की भी प्रॉब्लम है, फाइलेरिया की भी प्रॉब्लम है, तो भी उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प होती है। आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है सोरेलिया। दोस्तों, सोरेलिया मदर टिंचर को भी यूज किया जाता है। आपके पैचेज पे इसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, ये विटिलिगो की भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको विटिलिगो है, अगर आप डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं कि ये विटिलिगो या कुष्ठ रोग है, तो आप इसे एक्सटर्नल यूज के लिए सोरेलिया मदर टिंचर को आप अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है ट्यूबरकुलिनम। दोस्तों, ट्यूबरकुलिनम देने से पहले आप उस पेशेंट की हिस्ट्री पता करें। अगर उन्हें कभी भी टीबी हो गया है या अगर उनके परिवार में अगर उनके पिताजी को या दादाजी को अगर टीबी हो चुका है तो आप उन्हें ट्यूबरकुलिनम एक खुराक हाई पोटेंसी में आप दे सकते हैं। दोस्तों, दवा अभी और भी है लेकिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है। जो भी मैंने आपको दवा बताई है वो आपको खुद से नहीं लेना है, आपको डॉक्टर्स की देख रेख में ये दवा लेनी है और आप अगर सही समय पर इसका इलाज करवाते हो और उचित समय तक इसका इलाज करवाते हो, हालांकि ये बहुत लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है लेकिन 100% बीमारी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हो रहे होंगे उसको आपका उत्तर मिल चुका होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है और दवा घर बैठे बैठे होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे आप ऑर्डर करके
दवा मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।